हेलो दोस्तों, लास्ट मोमेंट ट्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदर्श शुक्ला है और आज अपन टीसीएस के अंदर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा का सवाल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने को एग्जाम में एक सवाल आया करता है कि डिफाइन फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, 3 से 4 मार्क्स का ये एक सवाल बनता है। तो अपने से एग्जामिनर क्या अपेक्षा करता है कि अपनों को क्या उत्तर में लिखना चाहिए, तो वो भी अपन ये वीडियो के अंदर में अपन देखेंगे। और साथ ही साथ जो अपने को आगे पढ़ना है, डीएफए पढ़ना है, एनएफए पढ़ना है, तो उसके अंदर में भी अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो वो अपन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये Q0, Q1, Q2 ये लिखा हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं स्टेट्स। ठीक है ना। ये क्या है, स्टेट्स हैं। Q0 एक स्टेट है, Q1 एक स्टेट है और Q2 एक स्टेट है। और यहाँ पे जो लाइंस बनाए हुए हैं जिनमें कि अपन फ्लो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो इन लाइंस को बोलते हैं अपन फ्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको स्टेट्स बोलते हैं, इसको फ्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या चीज़ है, एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक जो कि एक लाइन जा रही है, फ्लो लाइन, जो कि एक Q0 नाम के स्टेट के अंदर में जा रही है, पर वो आ कहीं से भी नहीं रही है। तो इसको क्या बोलते हैं कि इनिशियल स्टेट इसको बोलते हैं। ऐसा कोई भी स्टेट जहाँ पर से लाइन आए और कहीं पे भी नहीं जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। और यहाँ पे डबल सर्कल बनाया हुआ है, ऐसे स्टेट को बोलते हैं फाइनल स्टेट। मतलब यहाँ पे से शुरुआत होगी और यहाँ पे आएगी। ठीक है ना। अब ये चीज़ क्या चल रही है आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको अपन एक गेम से रिलेट करते हैं जो कि अपन ने अपने बचपन में ज़रूर खेला होगा, जो सांप सीढ़ी का गेम होता है। तो सांप सीढ़ी के गेम में कैसा रहता है कि 1 2 3 4 अपने को लिखा रहता है, कहीं पे सीढ़ी बनी रहेगी, कहीं पे सांप बना रहेगा। ठीक है ना। अगर अपन डाई फेंकते हैं, डाई के ऊपर में अगर अपने को नंबर आता है, वो नंबर के हिसाब से अपन मूव करते हैं। अगर अपने को सीढ़ी मिली तो ऊपर चढ़ जाओ, सांप मिले तो नीचे आ जाओ। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर Q0 पे अगर है अपन, अपने को अगर 0 मिलता है तो अपन क्या करेंगे, Q0 का Q0 पे ही रह जाएंगे। ठीक है। फिर अगर 1 मिलता है अगर वहाँ पे, तो आगे पे अपन जाएंगे। कुछ ऐसी तरीके से इसको आप अगर याद रखोगे तो बहुत आसान होगा आपको समझने में। ठीक है ना। तो ये Q0 से अगर अपने को 1 मिलता है तो अपन Q0 में ही रह जाएंगे और आगे जाएंगे। अगर 0 मिलेगा तो आगे जाएंगे। फिर Q1 पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर 0 मिलता है तो मैं वहीं पे रहूँगा और अगर 1 मिलेगा तो मैं आगे जाऊँगा। इस तरह से मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है ना। इसके बाद में अपन अभी आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर में कि ऑटोमेटा होता क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ 5 टपल्स। अब ये टपल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये 5 टपल्स लिखे हुए हैं। पहला टपल होता है क्यू, दूसरा टपल होता है डेल्टा, तीसरा टपल होता है सिग्मा, चौथा टपल होता है Q0 और पांचवा टपल है एफ। तो इनके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं, जैसे क्यू का कुछ मीनिंग होता है, डेल्टा का कुछ मीनिंग होता है, ये सिग्मा का कुछ ना कुछ मीनिंग, ऐसे ये पांचों चीज़ों का कुछ ना कुछ मीनिंग है जिसको अपने को एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। और ये अपने को एक एग्जाम्पल दे के अगर उसको अपन ने दिखा दिया तो अपने को 4-5 मार्क्स का जो सवाल बनेगा तो उसके अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना, और इट शुड नॉट बी एम्प्टी, है ना, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए और स्टेट्स का सेट होना चाहिए। स्टेट्स मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जांपल के ऊपर में Q0 एक स्टेट है, Q1 एक स्टेट है और Q2 एक स्टेट है। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि Q का मतलब क्या हो गया कि ये सेट ऑफ ऑल स्टेट्स है, तो इसके अंदर में जितने भी स्टेट्स है अपने पास में, तो उसका मैंने क्या बनाया है, एक सेट बना के रख दिया है। तो ये क्या हो गया, Q0 Q हो गया ये चीज़, है ना। इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, किसका डेफिनेशन है, ये डेल्टा का डेफिनेशन है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, FA के लिए एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये साइड में जो बनाया हुआ है उसको अपन बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो है उसको अपन इनपुट बोलते हैं और राइट साइड में जो है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है ना। ये क्यू का मतलब तो अपने को अभी तक मालूम है, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है ना। तो इनपुट में क्या लेता है, सेट ऑफ ऑल स्टेट। और अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा रहेगा तो ये सिग्मा के बारे में मैंने बताया था कि ये सिग्मा क्या होता है कि सिंबल का सेट होता है, या है ना। तो ये क्या होता है, सिंबल का सेट होता है। तो क्यू को और सिग्मा को, अल्फ़ाबेट के सेट को और क्यू को ये एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट और अपने को आउटपुट में क्या देता है, एक नई स्टेट दे देता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में। तो ये डेल्टा का क्या डेफिनेशन हो गया कि एक ट्रांजिशन फंक्शन है, इसका
एफए में क्या रोल होता है, ये ट्रांजिशन फंक्शन ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा लिमिट्स वगैरह में, डेरिवेटिव में कि फंक्शन क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इनपुट में ये क्यू और सिग्मा को लेता है और आउटपुट में अपने को एक नई स्टेट देता है। ये स्टेट कौन सी होगी, तो एक न्यू स्टेट मिलेगी अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये सेट ऑफ सिंबल होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है सिंबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। अपन फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस कर लें, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए ये ट्रांजिशन फंक्शन है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑटोमेटा और जो होते हैं तो उनके लिए अलग अलग ये फंक्शन बनता है, वो फंक्शन वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए यही ट्रांजिशन फंक्शन होता है। इनपुट में ये क्या लेता है, स्टेट्स का सेट लेता है और आपका इनपुट के सिंबल्स लेता है, और उसको आउटपुट क्या देता है, नई स्टेट में। और यहाँ पे सिग्मा बनाया, और सिग्मा का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स का सिंबल, ये अल्फ़ाबेट्स का सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया हुआ है। यहाँ पे क्या कि अल्फ़ाबेट के रूप में क्या क्या है मेरे पास में, 0 और 1, 0 और 1, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, क्यू नॉट का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्यू नॉट का मतलब होता है इनिशियल स्टेट्स। इनिशियल स्टेट मतलब कहाँ पे से अपना जो है स्टेट्स का शुरुआत कहाँ पे से हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एरो से इसको डिनोट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये मैंने Q0 पे बनाया हुआ है, इसलिए Q0 क्या हुआ, एक इनिशियल स्टेट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे Q0 लिखा हुआ है। फिर F क्या होता है, F मतलब होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को अपन कैसा डिनोट करते हैं, डबल सर्कल से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, डबल सर्कल का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये फाइनल स्टेट हो गया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ों को अगर आप अच्छे से अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आपको 4 से 5 मार्क्स का जो कुछ भी सवाल बनता है तो वो आपको आराम से इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में अपन देखेंगे कि इनके रिप्रेजेंटेशन के जो 2 तरीके होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आगे का वीडियो आप बिल्कुल से ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ आपके ज़रूरत का लगा हो, तो आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। और अगर आपको कोई डाउट आए, कोई क्वेरी होए आपकी, तो आप इसको ज़रूर से बेशक आप कमेंट कर दीजिए, हम इसको ज़रूर से इसका कोई जवाब ढूंढेंगे और आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, इसमें बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए जो इसके अलर्ट्स आएंगे तो आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू।